अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जी हम नमाज में बेपरवाही से बचने का तरीका इस पर बात करेंगे। पहला तरीका ये है कि तर्के नमाज की वईदों पर गौर किया करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को काफिर तक फरमाया है। ख़ा ये काफिर कहना मुशाबहतन और तावीलन ही फरमाया गया, फिर भी सख्त बात है। यानी नमाज से बेपरवाही जो हो रही है उससे बचने का पहला तरीका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी के बारे में जो सज़ाएं बयान की हैं बुरे अंजाम की, उनको बार बार पढ़ा जाए, उन पर गौर किया जाए। उनमें एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र किया। अब ये यानी इससे आदमी हकीकतन अगरचे काफिर नहीं होता, यानी ये मतलब नहीं है कि एक बंदा नमाज छोड़ रहा है तो वो उससे काफिर हो जाता है। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि वो काफिरों वाली हरकत कर रहा है, क्योंकि काफिर भी नमाज नहीं पढ़ते। और तावीलन फरमाया कि उसने काफिरों वाला काम किया है, डराने के लिए फरमाया। नीज़ बेनमाजी का दोज़ख में जाना, फिर हारून ये फ़िरौन, हामान और क़ारून के साथ दोज़ख में जाना इरशाद फरमाया है। मुख्तलिफ़ अहादीस का ख़ुलासा इन्होंने ज़िक्र किया है कि ऐसे शख्स का जो अंजाम होगा फ़िरौन के साथ, हामान के साथ और क़ारून के साथ होगा, क्योंकि वो भी काफिर थे। तो ये शख्स जब काफिरों वाली हरकतें कर रहा है, अगर इससे बाज नहीं आता तो ये भी उन्हीं के साथ ही फिर वैसा ही इसका अंजाम होगा। अगर एक शख्स नमाज को दीन का रुकन समझता है कि नमाज दीन का एक अहम रुकन है और उसके बाद फिर वो नमाज नहीं पढ़ता सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से या किसी और उज़र की वजह से, तो इससे वो काफिर नहीं होता, ये मसला है। लेकिन एक शख्स अगर नमाज को दीन का रुकन ही नहीं समझता, वो नौज़ुबिल्लाह कहता है कि नमाज की कोई अहमियत नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, तो इससे वो काफिर हो जाता है, क्योंकि वो नमाज के फ़र्ज़ होने से इनकारी है। तो एक चीज़ जिसका फ़र्ज़ होना साबित है वो उसको नहीं मान रहा, वो उसको फ़र्ज़ नहीं मान रहा, तो वो इनकार कर रहा है, और इनकार करना ये कुफ्र है, फिर ये हकीकत में काफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफ़ीक़ दे। आगे क़यामत में सबसे अव्वल पुरसिश नमाज की होगी। हुकूकुल्लाह में जो सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज का होगा। अब नमाज किसी की दुरुस्त हुई तो बाकी मामलात आसान हो जाएंगे, और अगर नमाज में कोई कमी निकल आई तो फिर आगे के मामलात मुश्किल हो जाएंगे। फ़ारसी का एक शेर लिखा है, रोज़े अव्वल के जाँ गुदाज बवद, अव्वली पुरसश नमाज बवद, कि रोज़े महशर जब सब की जान हथेली पे होगी, सब के सीने कांप रहे होंगे, अव्वली पुरसश नमाज बवद, तो उस वक्त सबसे पहली जो पूछताछ होगी, सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज से मुतल्लिक़ होगा। इन वईदों की शिद्दत मालूम करने के लिए दोज़ख के हालात पढ़ा करें और सुना करें, इंशाअल्लाह बेपरवाही जाती रहेगी। एक इलाज तो ये है कि वईदों पर गौर किया जाए। दूसरा अम्र ये है कि इसको अदा करने के लिए अपने नफ्स पर जबर करें, क्योंकि बिदून हिम्मत कैसा ही आसान से आसान काम हो दुश्वार हो जाता है। यानी नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, तो अब अपने आप को मजबूर करें कि मैंने ये नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, लेकिन चूँकि नफ्स में हिम्मत नहीं होती, बेपरवाही होती है, तो बग़ैर हिम्मत के कोई आसान से आसान काम भी हो ना, वो जैसे वाक़या है ना कि सुस्त आदमी एक सोया हुआ था, तो लेटा हुआ था, तो ऊपर से एक चना उसके पेट पर आके गिरा, तो साथ वाला गुज़र रहा था, उसने कहा कि ये देखो चना तुम्हारे पेट पे पड़ा हुआ है, तो इसको खा लो। तो उसने कहा कि भाई ये ऐसा करो, मेरे मुंह में डालते जाओ। तो हालांकि चना उठा के मुंह में डालना ही कोई मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन चूंकि सुस्ती थी और हिम्मत नहीं थी इस बात की, तो वो चना भी उठा के नहीं खा सकता। तो यही चीज़ है, इस सुस्ती को ख़त्म करना पड़ता है। सुस्ती का जो इलाज है वो चुस्ती होता है, और कोई इलाज नहीं होता।
एक तो ये। फिर अच्छा जबर कैसे किया जाए, इसकी दो सूरतें इन्होंने बयान की हैं। इसकी दो सूरतें हैं। एक ये कि एक ये कि किसी को अपने ऊपर मुसल्लत कर दे कि वो ज़बरदस्ती इसको वक्त पर उठाकर खींच कर नमाज पढ़वा दिया कर। फजर में उमूमन आँख नहीं खुलती, सुस्ती होती है, उठने को दिल नहीं चाहता, तो किसी को कह दे, अपने साथ सोने वालों में से। हॉस्टल में रह रहा है तो अपने साथ दोस्तों को कह दे, घर में रह रहा है तो अपने बड़े बहन भाइयों में से किसी को कह दे जो नमाज का आदी है उनको, कि मुझे आपने हर हाल में उठाना है, मैं जो कुछ मर्जी करूं, मेरे ऊपर पानी डालना है, रज़ाई को खींचना है, कुछ भी करके मुझे ले के जाना है नमाज के वक्त। एक सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत ये है कि तर्क नमाज होने पर कुछ जुर्माना अपने नफ्स पर मुकर्रर करे, जिसकी मिकदार इतनी हो कि ना बहुत कलील हो कि नफ्स को कुछ नागवार ही ना हो, ना बहुत ज़्यादा हो कि इसका अदा करना मुश्किल हो जाए। मतलब ये कि अपने आप पर कोई जुर्माना मुकर्रर कर दे कि अगर मसलन मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये ये सदका कर दूंगा। ये सदका मुकर्रर करने में, जुर्माना अपने आप पर मुकर्रर करने में इस बात का ख्याल रखना है कि अब ये नहीं कि मैंने एक नमाज नहीं पढ़ी तो मैं 1000 रुपये जुर्माना दूंगा किसी को सदका जुर्माने के तौर पर, ये नहीं। और ये भी नहीं कि मैं 1 रुपया दूंगा, क्योंकि 1 रुपये की तो कोई अहमियत ही नहीं है, और 1000 देते हुए बड़ी तकलीफ़ होगी। तो खुदा न खास्ता किसी से 5 नमाजें रह गई तो वो उसके लिए 5000 एक दिन का जुर्माना देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब नमाज तर्क हो तो वो जुर्माना मसाकीन को दे दिया करें। और जुर्माने की ये सूरत सुन्नत के मुआफ़िक है। सवाल एक जहन में आ रहा था ना कि ये क्या बात है, शरीयत के अंदर भी इसका कोई सबूत है कि अपने आप पर ही बंदा जुर्माना मुकर्रर करे? तो वो है, क्योंकि नसाई की रिवायत में तर्क जुमा और जिमा फिल हैज़ पर सदका करने का हुक्म है। मतलब एक शख्स अगर जानबूझकर जुमा तर्क कर देता है तो उस रिवायत में है कि उसको सदका करना चाहिए। और हैज़ की हालत में अगर अपनी बीवी के करीब चला जाता है तो उस के ऊपर भी जुर्माने का हुक्म आया है, सदका करने का हुक्म आया है। लेकिन अपने आप पर तो हम जुर्माना कर सकते हैं, दूसरों पर जुर्माना माली नहीं किया जा सकता। जैसे स्कूलों में होता है ना कि छुट्टी कर ली तो जी अब वो जुर्माना अदा करें, सही है, तो ये चीज़ हलाल नहीं है। या कोई गलती कर ली तो इस पर माली जुर्माना, ये चीज़ हलाल नहीं है। दूसरों से जुर्माना लेना बवजह हदीस अला ला यहिल्लु मालु मुरिइम इल्ला बितीबि नफ्सिम मिन्हु, कि सुनो, किसी का भी माल उसकी रज़ामंदी के बगैर इस्तेमाल करना हलाल नहीं है। अब जिससे हम जुर्माना ले रहे होते हैं, ज़ाहिरी बात है उसकी कोई रज़ामंदी तो नहीं होती, वो खुश होके तो नहीं दे रहा होता। तो जब वो खुश होके नहीं दे रहा होता तो हमारे लिए उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह जो जबरी चंदा होता है, खड़े हो जाते हैं और सबसे, अब शर्म लोग खड़े होके दे रहे होते हैं कि मैंने अगर ना दिया चंदा तो मेरे साथ वाला जो मेरा रिश्तेदार है वो क्या कहेगा कि मैं बहुत कंजूस हूँ, तो वो शर्मी दे रहा होता है। तो ये भी हलाल नहीं होता चंदा लेने वाले के लिए, उलमा के नज़दीक जायज़ नहीं है। या तर्क नमाज होने पर कोई जिस्मानी सज़ा मुकर्रर कर ली जाए, इसके भी दो तरीके हैं। एक सूरत तो ये कि किसी को मुसल्लत कर दिया जाए कि मुझे उठाना है। दूसरी सूरत ये है कि जुर्माना मुकर्रर कर दिया जाए। तीसरी सूरत यह है कि अपने आप पर कुछ जिस्मानी सज़ा मुकर्रर कर दी जाए। एक तरीका यह है कि नफ्स पर इबादत की मशक्क़त डाले। मसलन एक नमाज फोत हुई तो इसकी क़ज़ा कर ले और मज़ीद 20 रकत बतौर नफल पढ़े। एक तरीका यह है कि नफ्स पर इबादत की मशक्क़त डाले। मसलन एक नमाज फोत हुई तो इसकी क़ज़ा करे और साथ मज़ीद 20 रकत बतौर नफल पढ़े। इससे नफ्स 2-3-4 मरतबा में ठीक हो जाएगा। वो जब देहात में गधा नया नया जवान होता है तो देहाती हजरात क्या करते हैं, वो शुरू में जब उस पर बोझ लादने लगते हैं ना तो वो गधा दौलतियाँ झाड़ता है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, काबू नहीं आता, बोझ नहीं अपने ऊपर रखने देता। तो वो उसका इलाज क्या करते हैं, वो उसको काबू कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर ना बेतहाशा बोझ लाद देते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ।
इतना कि उसके लिए यानी चलना दुश्वार हो जाए, इतना बोझ लाद देते हैं। अच्छा, और फिर उसको चलाते भी हैं कि नहीं चलना है। अब वो मुश्किल से जिस तरह भी कर करके उसको चलना पड़ता है, थोड़ी सी देर चलाते हैं उसको और फिर उसके बाद उसका वो बोझ हटा देते हैं और फिर जो है ना अपना, इससे वो क्या होता है, एक दो मरतबा इस तरह करते हैं तो अब जब गधे पर हल्का बोझ लादा जाता है ना तो वो खुशी खुशी उसको उठा के भागता है, जहाँ लेके जाना चाहते हैं वो चला जाता है। तो इसी तरह नफ्स की जो मिसाल है ये भी गधे की तरह है। इसको सिधाने का, इसको सीधा करने का, इसको सुधारने का जो तरीका है वो ये है कि इस पर इसकी औकात से ज़्यादा, इसकी हिम्मत से ज़्यादा, इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ लाद दिया जाए। तो ज़ाहिरी बात है अब नफ्स के लिए 4 रकत नमाज़ पढ़ना मुश्किल है फजर की, तो अब उस पर अगर हम ये कर दें कि वो 4 रकत भी पढ़वाएं उससे और साथ में 20 रकत मज़ीद भी पढ़वाएं तो उसके तो होश ठिकाने आ जाएंगे, वो 2-4 मरतबे में ही ठीक हो जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये भी है कि नफ्स पर इबादत की बजाय आदत की मशक्क़त डाले। मसलन एक नमाज क़ज़ा हो तो एक वक्त का खाना ना खाए। भाई खाना खाने की हमारी आदत है कि वक्त एक दिन में 3 मरतबा खाना खाते हैं। अब नमाज मेरी रहेगी ज़ोहर के मसलन, तो मैं दोपहर का खाना भी ना खाऊं। हाँ, जब भूखा होगा नफ्स तो फिर इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, होश ठिकाने लग जाएंगे। क्योंकि नफ्स जो है ये जब भूखा होता है तो इसके अंदर सरकशी कम हो जाती है। एक रिवायत है, अगरचे कोई ख़ास मोतबर रिवायत नहीं है, लेकिन बहरहाल फरमाते हैं कि जब नफ्स को पैदा किया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको 1000 साल तक जहन्नम में रखा। जहन्नम में जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाल के पूछा कि मन अंत व मन अना, तो आगे से कहता है अंत अंत अना अना, वह तू है, मैं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कह रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 साल तक इसको वादी ज़महरीर, जो जहन्नुम की एक वादी है, उसमें बेइंतहा ठंडक है, बेइंतहा बहुत सर्दी है, वहाँ पे रखा। अब 1000 साल तक वहाँ पे रहा 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 रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाला और पूछा मन अना व मन अंत, मैं कौन हूँ और तू कौन है। तो आगे से कहता है अंत अंत अना अना, तू है, मैं हूँ। तो इससे भी ये नहीं सुधरा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको 1000 बरस तक भूखा रखा। जब 1000 बरस तक ये भूखा रहा ना जी, उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बुलाया और पूछा कि मन अना व मन अंत, तो आगे से कहता है अंत रब्बी व अना अब्दुक, आप मेरे रब हैं और मैं आपका बंदा हूँ। तो भूखा रहने से ये बिल्कुल सुधर गया। तो जितना हम इसको भूखा रखेंगे उतना इसकी सरकशी कम होगी। इसी वजह से तो साल में 1 मरतबा रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं महीने के, कि उस दौरान इंसान का नफ्स बिल्कुल उधर से शयातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैद कर देते हैं, सरकश शयातीन को, और इस तरफ इसकी सरकशी कम करने के लिए नफ्स की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको भूखा रखने का हुक्म दे देते हैं। तो इससे जब दोनों यानी शैतान की सरकशी भी चली गई और इसकी सरकशी भी भूखा रहने से चली गई, तो आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने का मौका मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा नुस्खा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अगर करीब होना है तो उसके लिए नफ्स को भूखा रखा जाए। और नमाज ना पढ़ना भी चूँकि सरकशी की वजह से, इसलिए हम 1 वक्त का खाना छोड़ दें, 2 वक्त का खाना छोड़ दें, तो इससे ये नफ्स हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर 2 नमाज़ें क़ज़ा हों तो 2 वक्त का खाना ना खाए, चूँकि नफ्स पर यह सज़ा बहुत शाक गुज़रेगी, बहुत तंगी वाली गुज़रेगी, बहुत जल्द इससे इस्लाह हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे, क़ज़ाए तहज्जुद पर बाज़ बुज़ुर्गों का अपने नफ्स के साथ बर्ताव। अब हालांकि तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है हम पर, लेकिन चूँकि इसमें नूरानियत बहुत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब का ये बहुत बड़ा ज़रिया है, इसलिए बुज़ुर्ग जो सलफ़ सालिहीन थे वो क्या करते थे, पहले बुज़ुर्गों ने ये मामूल कर रखा था कि जिस रोज़ तहज्जुद की नमाज क़ज़ा होती थी, अपने बदन पर कई किमचियाँ तोड़ डालते थे, छोटी छोटी लाठियाँ, वो मारते थे ख़ुद को,
और नफ्स से फरमाते थे कि अगर तू फिर ऐसा करेगा तो मैं फिर ऐसा ही बर्ताव करूँगा। मतलब ये कि चूँकि नफ्स चाहता है कि मैं सुबह ना उठूँ, सोता रहूँ, तब उसको सज़ा दी जा रही है। नफ्स को इस किस्म की सज़ा देना शरीयत से दलालतन मुस्तंबत है। मतलब ये कि अपने आप को किमचियाँ यानी छोटी छोटी लाठियाँ मारना ये कोई खिलाफ शरीयत चीज़ नहीं है। दलालतन सराहतन तो अगरचे शरीयत से ये बात पता नहीं चलती कि वाजे वाजे के फ़लाँ ने अपने आप को मारा, लेकिन दलालतन बहरहाल मुस्तंबत है, क्योंकि बाज़ मासी पर शरीयत में रोज़े के साथ कफ़ारा भी मशरू है कि रोज़ा तो रखना है गुनाह करने पर, लेकिन साथ साथ कफ़ारा भी देना है। और तर्क सलात पर फ़ुक़हा ने ताज़ीर को भी जायज़ करार दिया है कि एक बंदा अगर नमाज़ छोड़ रहा है तो फ़ुक़हा कहते हैं कि इसको सज़ा दी जाए, ये जायज़ है। ये इस मशक्क़त आदिया का माखज़ बन सकता है। मतलब इस बात को लेकर हम अपने नफ्स को सज़ा दे सकते हैं। बाज़ लोग तो हालत सेहत, घर में क़याम और फ़रागत में तो नमाज के पाबंद होते हैं। ये दूसरी, पहली ख़राबी ये थी कि लोग नमाज ही के पाबंद नहीं होते। अब दूसरी किस्म के लोग कौन है? बाज़ लोग तो हालत सेहत, घर में क़याम और फ़रागत में तो नमाज के पाबंद होते हैं, मगर मर्ज़, सफ़र और शुगल में पाबंद नहीं रहते। शुगल यानी काम में। इसका सबब भी बजुज़ ज़ौफ़ हिम्मत और बेफ़िक्री के कुछ नहीं है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत कमज़ोर है और बेफ़िक्री है, इस वजह से वो ये नमाज़ नहीं पढ़ते। अगर आदमी किसी काम का इरादा व फ़िक्र करता है तो कुछ न कुछ सूरत इसकी बन ही जाती है। जब किसी काम का इरादा ही नहीं है तो ज़ाहिरी बात है फिर नहीं होगा वो काम। इसकी नाक़िस मिसाल ये है कि अगर इन हालात में पेशाब पखाना का दबाव हो तो क्या ज़रूरत की वजह से थोड़ी देर के लिए सफ़र या शुगल को मुनक़ते करना नहीं पड़ता। एक को बंदे को बहुत ज़्यादा हाजत हो रही है तो वो शोर भी मचाएगा, लड़ पड़ेगा ड्राइवर से कि मुझे पेशाब आ रहा है, तुम रोक क्यों नहीं रहे। शोर मचाएगा, सफ़र को रोक देगा, अगर अपनी गाड़ी पर है तो वाशरूम ढूंढेगा। तो जब ये चीज़ें हैं, इन यानी हल्की हाजत के लिए एक बंदा रुक सकता है तो नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं रुक सकता। थोड़ी देर के लिए सफ़र या शुगल को मुनक़ते करना नहीं पड़ता, यानी पड़ता है, करना पड़ता है। या मर्ज़ की हालत में उठना नहीं पड़ता। एक बंदा मरीज़ है, अब उसको बहुत ज़्यादा हाजत हो रही है पेशाब की, तो ज़ाहिरी बात है वो उठ के जाएगा। अगर उठने के काबिल नहीं है तो फिर वो वहीं पर करेगा, किसी को बुलाएगा शोर मचाकर। फ़र्क बजुज़ इस तसव्वुर के और क्या है कि इसको ज़रूरी समझकर इसका इरादा करता है, और ये अहवाल माने नहीं होते। ये सारी चीज़ें ज़रूरी समझी जाती हैं और नमाज को ज़रूरी नहीं समझा जाता। और ये भले जितनी मसरूफ़ियत हो, मीटिंग हो, मर्ज़ हो, सफ़र हो, जो कुछ मर्ज़ी हो, उस वक्त अगर ये हाजत पेश आ जाए तो आदमी जाते हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं। लेकिन नमाज के बारे में फ़िक्र नहीं है, इरादा ही नहीं है, तो इस वजह से फिर उसको अहमियत नहीं दी जाती और नमाज को गैर ज़रूरी समझ कर इसका इरादा नहीं करता और इन उज़्रों को माने समझ लेता है। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि पेशाब पखाने के लिए तो वक्त निकल आता है और नमाज के लिए वक्त ही नहीं निकलता। इसके अलावा सफ़र और मर्ज़ में ख़ास तौर पर रियायतें और सहूलतें भी बहुत दी गई हैं। मसलन पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो तो तयम्मुम जायज़ है। ये हालत सफ़र की बात है। बंदा मुसाफिर है, उसको पता नहीं कि पानी कहाँ पे होगा, पानी मिलना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है, और नमाज का वक्त निकल रहा है, तो अब उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ है, शरीयत ने उसे सहूलत दी है। क़याम पर कुदरत ना हो तो इशारे से नमाज़ पढ़ना जायज़ है, ये मरीज़ के लिए है। अरकान पर कुदरत ना हो तो इशारे से नमाज़ पढ़ना जायज़ है। मसलन एक बंदा नमाज नहीं अपना सजदा नहीं कर सकता तो वो इशारे से सजदा करे। किबला मालूम ना हो तो तहरी यानी खूब गौर व फ़िक्र करके किबला मुतय्यन करना जायज़ है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि रात का वक्त है, अब हमने इशा की नमाज़ पढ़नी है, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, हमने सूरज गुरूब होते नहीं देखा, जंगल में है या कोई भी ऐसी सूरत है, हमें पता नहीं है कि किबला किस तरफ होगा और कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जिससे हम पूछ सकें। तो उस वक्त ये है कि गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि किस तरफ हो सकता है किबला। तो जिस तरफ उसकी राय हो जाए कि इस तरफ किबला है तो उसी तरफ नमाज़ पढ़ ले। अब अगर वो मगरिब की बजाय मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा है हकीकत में, और वो समझ रहा है कि मैं किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो उसकी नमाज़ हो जाएगी।
इन सब अहकाम की तफसील कुतुब फ़िक़्ह में मज़कूर है। इन दलीलों से सफ़र और घर के कारोबार में मशगूल होकर नमाज़ें छोड़ने वालों के उज़्र का लग़व और मुहम्मल होना मालूम हो गया। मतलब ये कि ये बिल्कुल ही बेकार बात है। खुसूसन बीमारी में नमाज़ छोड़ना और भी महल अफसोस है। बीमारी में नमाज़ छोड़ना इसलिए महल अफसोस है क्योंकि हर बीमारी मौत का सबब है। कोई इससे सेहत ही हो जाए, एक बंदा सेहतमंद है ना तो बज़ाहिर ये है कि ये नहीं मरेगा, लेकिन एक बंदा बीमार है तो बीमारी तो कोई भी सबब बन सकती है मौत का। तो उस वक्त तो अल्लाह को ज़्यादा याद करना चाहिए क्योंकि हर बीमारी मौत का सबब है। गो इससे सेहत ही हो जाए, मगर वो हालत तो इसकी मुतहम्मिल है कि शायद मौत का सबब हो जाए। बस इस हालत में तो नमाज और इनाबत इल्लाह यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने का ज़्यादा अहतमाम होना चाहिए ताकि अगर मरे तो ख़ात्मा बिलखैर हो, यानी कि बेनमाजी होने की हालत में इसको मौत आ जाए। नमाज़ पढ़ते पढ़ते अगर मरेगा और सारी नमाज़ें इसने अदा की हुई होंगी तो ख़ात्मा बिलखैर होगा। इसमें गफलत ताज्जुब अंगेज़ है। बाज़ बीमार इसलिए नमाज छोड़ देते हैं कि इनका बदन और कपड़ा पाक नहीं होता, ये भी एक उज़्र पेश किया जाता है। खा बीमारी चंद रोज़ की हो या मुमतद यानी लंबी, मिसल सलसल बॉल, यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको पेशाब हर वक्त जारी रहता है। नमाज का कोई वक्त ऐसा नहीं गुज़रता जिनमें उनका पेशाब उनको ना आ रहा हो, कतरे उनके गिरते रहते हैं। मिसल सलसल बॉल वगैरह के कि ये बीमारियां दो हाल से खाली नहीं, या तो वो इनके पाक करने पर बिला ज़रूर कादिर हैं या नहीं, बिला ज़रर यानी बग़ैर किसी ज़रर के वो इन बीमारियों से पाक साफ़ हो सकते हैं। अगर ये कादिर हैं तो उज़्र कैसा भाई, बग़ैर ज़रर के वो अपने आप को पाक साफ़ कर सकते हैं, बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी यानी उसके हर्ज के, तो फिर तो इनको पाक होना चाहिए और नमाज़ पढ़नी चाहिए। और अगर वो कादिर नहीं है तो वो माज़ूर है, मतलब ये कि फिर वो माज़ूर है ना, अगर वो अपने आप को पाक साफ़ नहीं कर सकते, हर्ज में मुब्तला होना पड़ता उनको पाक साफ़ होने के लिए, तो अब वो माज़ूर हैं। जब वो माज़ूर है मतलब वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और उनकी टूटी लीक हो जाती है, तो ज़ाहिरी बात है अब वो पूरी नमाज का वक्त वो 2 रकअत ही नहीं पढ़ पा रहे, तो अब उनके लिए शरीयत ने ये सहूलत दी है कि वो इसी हालत में नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनकी नमाज हो जाएगी। अगर वो कादिर नहीं है तो वो माज़ूर हैं, इनको इसी हालत में नमाज का हुक्म है और वो नमाज इनकी सही और कामिल होगी, और फिर इनको अपनी राय और तबीयत से नाजायज़ या बेकार और नाक़िस समझने का क्या इख्तियार है, ये इनका मनसब ही नहीं। यानी जब नमाज़ पढ़ना तो शरीयत का हक़ है ना, हम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फरमा रहे हैं कि इस हालत में तुम्हारी नमाज हो जाएगी, तो फिर ये समझना कि भाई मेरे कपड़े ख़राब हैं, मैं इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल करूं कि मैं हर वक्त ही नापाक रहता हूं, तो इस हालत में तो मेरी नमाज ही नहीं होगी, तो ये सोच कर नमाज ना पढ़ना, इसका तो हमें इख्तियार ही नहीं है। हम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं ये नमाज़ कबूल कर लूँगा, तो फिर हमारी तो ये तूतकार बनती ही नहीं है किसी किस्म की। यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया। इंशाअल्लाह कल हम नमाज के बारे में औरतों की लापरवाही के उन्वान से आगे पढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।